सीबीएसई का क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम का डेट शीट आ चुका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स का डेट शीट्स आ चुका है। बच्चे जी जान से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, होटल मैनेजमेंट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और भी बहुत कुछ। 12th के बाद बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। इसके साथ वो अपने दिमाग में अपनी एक ड्रीम कॉलेज भी फिक्स करके रखते हैं कि हमें तो इसी कॉलेज में जाना है, और अधिकांश बच्चे सक्सेस भी होते हैं। लेकिन जो बच्चे बहुत मेहनत करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और उनको कोई दूसरी कॉलेज, अच्छी ही कॉलेज अलॉट होती है, तो उनको वो कॉलेज ज्वाइन कर लेनी चाहिए, उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए। मेरे हिसाब से उनका 1 साल भी वेस्ट नहीं होगा और उस 1 साल में वो नया कुछ सीख पाएंगे। ज़रूरी तो नहीं है कि टॉप कॉलेजेस से ही आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप में टैलेंट है तो आप किसी दूसरी कॉलेज से भी, जो ढंग की कॉलेज है, उसमें भी आप मेहनत करके बहुत कुछ बन सकते हैं। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने किसी आईआईटी से तो डिग्री नहीं ली थी ना, लेकिन उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। आपको जहाँ एडमिशन मिल रहा है वहाँ आपको एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई और अच्छे से करनी चाहिए। अब अगर आप एडमिशन लेने के बाद आप सोचते हैं कि मुझे एजुकेशन लोन लेकर अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन सा समय सही होगा जब आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करेंगे। और मैंने इसके पहले बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है एजुकेशन लोन को के रिगार्डिंग, आप उनको जाके देखें। आशा करूँगा कि आपको और कोई वीडियो या कोई कहीं से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उन्हें जाके ज़रूर देखें और हो सके तो जितना हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाता है कॉलेज का, आपको जो कॉलेज अलॉट होती है और आप फाइनल कर लेते हैं कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, जब आपका दिमाग सेटल हो जाता है तो वो जो अलॉटमेंट लेटर होता है उसके अंदर उसकी फ़ीस वगैरह दी रहती है उस कॉलेज की। अब आपको क्या करना है, अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, 15 से 20 मिनट में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेंगे अपने हिसाब से। उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होती है, आपके पेरेंट्स की बेसिक डिटेल्स होती है। इसके अलावा आपका लोन अमाउंट होता है, जितनी फ़ीस वगैरह है वो आप उसमें डाल देंगे और कितना लोन अमाउंट आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसमें पूरा डिटेल्स भरेंगे। डिटेल्स भरने के बाद आप सबमिट कर देंगे। उसमें जो आपकी नज़दीकी बैंक है, नेशनलाइज बैंक की शाखा है, उसकी डिटेल भी आप उसको उसमें भरेंगे। फिर आप अपने और अपने पेरेंट्स के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेके उस बैंक में जाकर ब्रांच मैनेजर से बात करेंगे कि मुझे एजुकेशन लोन चाहिए, और अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। बैंक मैनेजर उससे आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर सही पाया जाता है तो आधे से पौना घंटा में वो आपको बता देगा कि आपका सिबिल स्कोर सही है, और वो आपको बाकी के पेपर सबमिट करने के लिए बोलेगा। अब आपका आधा से ज़्यादा काम हो गया समझिए। अब आप जब आपका एडमिशन हो जाता है, आप जब अपनी फ़ी वगैरह डिपॉज़िट कर देते हैं कॉलेज में, तब आपको एडमिशन लेटर वगैरह मिलेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स की मैंने जानकारी अपने
बाकी के वीडियोस में दे रखी है, आप उन्हें जाकर देखें और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे सबमिट करें, तो आपको समय पर आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा।